अब हम बात करेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स है उनके स्क्वायर्स क्या होते हैं 1 से लेकर के 9 तक। तो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64 एंड 9 स्क्वायर 81। यहां पे बहुत नोटेबल चीज है कि किसी का भी स्क्वायर हो वो एंड कर रहा है 1 या 4 या 5 या 6 या 9 में। अगर 0 का स्क्वायर होगा या कोई नंबर एंडिंग विद 0 का स्क्वायर लेंगे तो वो 0 के साथ भी एंड कर सकता है। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कि स्क्वायर्स ऑलवेज एंड विद 0, 1, 4, 5 और 6 और 9। कभी भी हम ये नहीं देखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर 2, 3, 7 या 8 में एंड कर रहा हो, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है स्क्वायर्स नेवर एंड विद 2, 3, 7 और 8। एक और यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, किसी का भी स्क्वायर हो, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, ये सारे जो नंबर्स है जो नेचुरल नंबर्स को स्क्वायर करके आ रहे हैं इनको परफेक्ट स्क्वायर्स बोलते हैं। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर को हम एक सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मींस अगर हम यहां पे ऑब्जर्व करें तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, यहां पे 1 अकेला है। 4 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 1 प्लस 3, 9 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 1 प्लस 3 प्लस 5, क्योंकि 1 प्लस 3 प्लस 5 करने से 9 आएगा। 16 हो जाएगा 1, 3, 5 एंड 7। अगर यहां पे हम ऐड करें 7 प्लस 5 12, 3 प्लस 1 4, 12 प्लस 4 16। इसका मतलब कि 2 का स्क्वायर जो है 4 वो फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स का सम है। 3 का स्क्वायर 9 वो फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का एडिशन है। 4 का स्क्वायर 16 वो फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स का एडिशन है। इसी तरह से बाकी के लिए भी हम लिख सकते हैं। देखेंगे कि अगर फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स को हम ले लें और ऐड करें तो हमको मिलेगा 25। फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स को लेकर के ऐड करें तो मिलेगा 36। फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स को लेकर के ऐड करें तो मिलेगा 49। फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स को लेकर के ऐड करें तो मिलेगा 64 एंड फर्स्ट 9 ऑड नंबर्स को लेकर के अगर ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 81, दैट इज 9 स्क्वायर। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। This channel is dedicated to all those students looking for some guidance in secondary and higher secondary level mathematics. Do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon to get notified on the latest upload. Do not forget to like and share the video. Please do leave a comment describing what you like in the video. Suggestions on topics for future videos are also welcome. For more study materials and tests, download the Keshav's Classes app. Link is given in the description box. यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमको यहां पे नोट करना है जो कि हमको आगे स्क्वायर रूट निकालने में काम आएगा। हम देख पा रहे हैं कि स्क्वायर एंड कर रहा है विथ 1 इन 2 केसेस। या तो जो नंबर है जिसको हम स्क्वायर कर रहे हैं मतलब कि स्क्वायर रूट वो 1 हो या 9 हो। इसका मतलब कि स्क्वायर रूट अगर 1 या 9 के साथ एंड कर रहा है तो इन बोथ द केसेस स्क्वायर 1 के साथ एंड कर रहा है। तो इसका मतलब अगर स्क्वायर 1 के साथ एंड करता है तो स्क्वायर रूट या तो 1 के साथ भी एंड कर सकता है या 9 के साथ भी एंड कर सकता है। ऑब्वियसली अगर स्क्वायर 0 के साथ एंड करता है तो फिर स्क्वायर रूट भी 0 के साथ ही एंड करता होगा। जैसे 10 का स्क्वायर 100 होता है तो 100 भी 0 के साथ एंड करता है, 10 भी 0 के साथ ही एंड करता है। उसी तरह से स्क्वायर 4 के साथ एंड कर रहा है 2 जगह में, एक तो जब स्क्वायर रूट 2 के साथ एंड कर रहा है और एक जब स्क्वायर रूट 8 के साथ एंड कर रहा है। मतलब स्क्वायर रूट जब 2 है और स्क्वायर रूट जब 8 है। तो इसका मतलब है कि अगर स्क्वायर 4 के साथ एंड करेगा तो स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 2 और 8। उसी तरह से 5 के साथ एक स्क्वायर तभी एंड करेगा जब स्क्वायर रूट भी 5 के साथ एंड करेगा। तो 5 के साथ स्क्वायर एंड करेगा तो स्क्वायर रूट भी 5 के साथ एंड करेगा। उसके बाद 6 स्क्वायर 6 के साथ एंड कर रहा है 2 केसेस में, या तो जब स्क्वायर रूट में 4 है लास्ट में या फिर स्क्वायर रूट में जब 6 है लास्ट में। तो इसका मतलब कि अगर स्क्वायर 6 के साथ एंड कर रहा है तो स्क्वायर रूट 4 या 6 के साथ एंड कर सकता है। उसके बाद लास्ट में 9 के साथ स्क्वायर एंड कर रहा है 2 केसेस में, या तो जब स्क्वायर रूट में 3 है लास्ट में या स्क्वायर रूट में जब 7 है लास्ट में। तो इसका मतलब अगर स्क्वायर 9 के साथ एंड करेगा तो स्क्वायर रूट या तो 3 या 7 के साथ एंड करेगा। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं अभी तक जो नॉलेज हमने गेन किया है उसके हेल्प से। तो 2 एग्जांपल्स हम यहां पे एक साथ लेंगे। लेट्स से 1024 एंड 1444। ये दोनों एग्जांपल्स का हम लोग एक साथ में स्क्वायर रूट निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग को लास्ट डिजिट जो है उसको नोटिस करना है कि लास्ट डिजिट कौन सा है। तो यहां पे लास्ट डिजिट दोनों के केस में 4 है। हमने अभी अभी देखा था कि स्क्वायर का लास्ट डिजिट अगर 4 होगा तो फिर स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट 2 भी हो सकता है या फिर 8 भी हो सकता है।
तो इन दोनों केस में ही क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है तो इसका मतलब कि जो स्क्वायर रूट ये दोनों नंबर का निकलेगा उसका लास्ट डिजिट या तो 2 हो सकता है या फिर 8 भी हो सकता है। अब दोनों में से किसको चूज करना है उसके लिए आगे हमको कुछ और कैलकुलेशन यहां पे करना पड़ेगा। तो इसके बाद ये डिसाइड कर लेने के बाद कि स्क्वायर रूट किस में से, स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट किन डिजिट्स में से हो सकता है, उसके बाद हम लोग को नंबर का लास्ट 2 डिजिट्स को आइसोलेट करना है। दैट मींस लास्ट 2 डिजिट्स को हटा के बाकी का पार्ट को हमको देखना है। इस नंबर में अगर हम लास्ट 2 डिजिट्स को हटा के बाकी का पार्ट देखेंगे तो वो 10 होगा। इस नंबर में अगर लास्ट 2 डिजिट्स को हटा के बाकी का पार्ट देखेंगे तो वो 14 होगा। तो हमको यहां पे क्या करना है कि हमको ऐसा नंबर चूज करना है जिसका स्क्वायर या तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है दैट मींस 10 इस नंबर में उससे इक्वल हो या फिर कम हो। अगेन यहां पे भी हम लोग को ऐसा चूज करना है नंबर जिसका स्क्वायर इस रिमेनिंग पार्ट यानी कि 14 से इक्वल हो या फिर जस्ट कम हो। तो दोनों केस में ही ये नंबर 3 होगा बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 10 से कम है और 14 से भी कम है। ऑब्वियसली हमको मैक्सिमम नंबर यहां पे चूज करना पड़ेगा जिसका स्क्वायर 10 और 14 से जस्ट कम है। तो इस केस में भी हम लोग को मालूम है कि 3 स्क्वायर 9 10 से कम है और अगर उसके बाद जाएंगे तो 4 स्क्वायर 16 वो तो इससे ज्यादा हो जाएगा। यहां पे भी 3 स्क्वायर 9 14 से कम है, अगर उसके बाद जाएंगे तो 4 स्क्वायर 16 14 से ज्यादा हो जाएगा। तो दोनों केस में यहां पे हम 3 चूज करेंगे। तो यहां पे 3 हमने चूज किया। अब हमको क्या करना है कि ये जो नंबर है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नंबर हमने चूज किया जिसका स्क्वायर इस रिमेनिंग पार्ट से कम है वो हमारा स्क्वायर रूट का फर्स्ट डिजिट होगा। लास्ट में जो स्क्वायर रूट हमारा निकलेगा उसका फर्स्ट डिजिट वही होगा। तो एक डिजिट हमको मिल गया 3। स्क्वायर रूट का जो लास्ट डिजिट होगा इस केस में क्योंकि डबल डिजिट का स्क्वायर रूट निकलेगा तो जो सेकंड डिजिट होगा स्क्वायर रूट का वो हमने अभी तक चूज नहीं किया है 2 और 8 में से। उसके लिए अब हमको क्या करना होगा कि ये जो 3 निकला है उसको उसके नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव डिजिट यानी कि 3 को उसका जो नेक्स्ट नंबर होता है 4 उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 इंटू 4 हमको मिलेगा 12। अब हमको ये देखना होगा कि जो ये वाला पार्ट था उस नंबर का लास्ट 2 डिजिट्स को छोड़ करके वो पार्ट इस प्रोडक्ट से यानी कि ये 10 ये 12 से कम है या ज्यादा और यहां पे भी 14 12 से कम है या ज्यादा। तो यहां पे आपको मालूम है कि 10 जो है ये वाला पार्ट वो इस प्रोडक्ट से यानी कि 12 से कम है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 और 8 में से जो छोटा वाला होगा उसको चूज करेंगे। तो यहां पे 2 चूज करेंगे 3 के साथ एंड स्क्वायर रूट हो जाएगा 32। यहां पे हमने देखा था 14 12 से ज्यादा था तो 14 12 से ज्यादा है मतलब ये वाला पार्ट इस प्रोडक्ट से ज्यादा है। तो इसके लिए हम लोग 2 और 8 में से जो बड़ा वाला है उसको चूज करेंगे 8 को चूज करेंगे। तो यहां पे भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्टार्ट करेगा 3 से लेकिन बाद में होगा 8 तो यहां पे आएगा 38। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यहां पे हम एक एग्जांपल लेंगे 1369। तो सबसे पहले जैसा कि हमने पहले किया था लास्ट डिजिट हम देखते हैं कि 9 है। तो यहां पे स्क्वायर का लास्ट डिजिट अगर 9 होगा तो स्क्वायर रूट या तो 3 या 7 से एंड करेगा। तो इसका मतलब कि इसका स्क्वायर रूट भी या तो 3 या 7 से एंड करेगा। तो स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट या तो 3 या 7 होगा। इसके बाद हमको क्या करना है जो लास्ट 2 डिजिट्स है उसको आइसोलेट करना है। तो लास्ट 2 डिजिट्स को हटा के बाकी का जो पार्ट यहां पे बचता है वो है 13। अब ऐसा नंबर हमको चूज करना है जिसका स्क्वायर 13 से इक्वल या कम हो। ऐसा नंबर हमको मिलेगा 3 क्योंकि 3 स्क्वायर 9 13 से कम है लेकिन उसके बाद अगर हम जाएंगे तो 4 स्क्वायर 16 13 से ज्यादा हो जाता है। तो 3 वो नंबर है। अब ऑब्वियसली हम उसके साथ उसके नेक्स्ट नंबर यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। अब ये जो पार्ट है 13 ये इस प्रोडक्ट यानी कि 12 से ज्यादा है इसलिए हम चूज करेंगे 7 को। तो स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट होगा 7 और फर्स्ट डिजिट होगा ये 3। आंसर होगा 37। इसके बाद एक और एग्जांपल हम लेंगे 4096। यहां पे लास्ट डिजिट जो है वो है 6। स्क्वायर का लास्ट डिजिट अगर 6 हो तो फिर स्क्वायर रूट 4 या 6 से ही एंड करता है। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट होगा 4 या फिर 6। अब हम लास्ट 2 डिजिट्स को आइसोलेट कर देंगे, बचेगा 40। ऐसा नंबर को आपको चूज करना है जिसका स्क्वायर या तो 40 से इक्वल हो या 40 से जस्ट कम। तो ऐसा जो नंबर हमको मिलेगा वो है 6 बिकॉज 6 का स्क्वायर 36 होता है जबकि उसके बाद अगर 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो 49 वो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो 6 और 6 को फिर हम उसके नेक्स्ट डिजिट यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 42। 40 जो है वो 42 से कम है इसलिए 4 और 6 में से जो छोटा वाला है हम उसको चूज करेंगे। तो हमारा जो स्क्वायर होगा जो स्क्वायर रूट होगा उसका लास्ट डिजिट होगा 4
फर्स्ट डिजिट होगा ये 6, आंसर होगा 64। इसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे थोड़े से बड़े नंबर का, फॉर एग्जांपल 45796। अगेन लास्ट डिजिट 6 है स्क्वायर का, इसलिए स्क्वायर रूट जो इसका निकलेगा उसका लास्ट डिजिट 4 या 6 ही होगा। तो स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट होगा 4 या फिर 6। लास्ट दो डिजिट्स को अब हम आइसोलेट कर देंगे, बाकी जो पार्ट बचा वो है 457। तो हमको ऐसा नंबर चूज करना है जिसका स्क्वायर 457 से इक्वल हो या जस्ट कम हो। ऐसा नंबर है 21, बिकॉज 21 का स्क्वायर है 441, जबकि 22 का स्क्वायर है 484। तो 21 हम चूज करेंगे यहां पे, एंड फिर ऑब्वियसली 21 को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके नेक्स्ट नंबर यानी कि 22 के साथ। इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है 462। इसको हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 462 आएगा। तो 457 जो है वो 462 से कम है, और इसलिए 4 और 6 में से जो छोटा वाला है हम उसको चूज करेंगे। तो हमारा जो स्क्वायर रूट है उसका लास्ट डिजिट होगा 4 और फर्स्ट दो डिजिट होगा ये 21। तो आंसर होगा 214।